राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। भाई सारी पार्टी जो है जोर लगा रही है लोकसभा चुनाव खातर, और बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी भी कर दी है, सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का इंतजार होने लग रहा है और कल का दिन इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि जेजेपी की तरफ से उसके 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपने बताऊंगी कि किस सीट पे जेजेपी ने किस उम्मीदवार पर दांव खेला है। सबसे पहले बात हिसार की करांगे भाई, क्योंकि हिसार की सीट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नैना चौटाला जो है वो हिसार से जेजेपी ने उम्मीदवार बनाई है और उनका मुकाबला होगा रणजीत चौटाला से, जो कि उनके चाचा ससुर हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। उनकी आपस में फाइट होगी। हालांकि इनेलो की तरफ से भी दांव खेलना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि सुनैना चौटाला मैदान में होंगी और कांग्रेस की लिस्ट में न्यू बेरा लगेगा कि भाई कांग्रेस ने किसने अपना भरोसा उस सीट पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस उम्मीदवार पर जताया गया है। संभावना बृजेंद्र सिंह की बन रही है। अब हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को टिकट दी गई है। राहुल फाजिलपुरिया का आपने नाम सुना होगा। फाजिलपुरिया सिंगर के नाम से वो मशहूर हैं और उन्होंने काफी फेमस गाने उनके रहे हैं। यूथ में एक अच्छी पॉपुलैरिटी है उनकी, और वो दुष्यंत चौटाला के पूर्व डेप्यूटी सीएम जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके करीबी भी बताए जा रहे हैं कि भाई राहुल फाजिलपुरिया जो है वो काफी करीबी हैं उनके, और बिग बॉस के विनर रहे हैं वो। यूट्यूबर एल्विश यादव के केस में भी आपने देखा होगा कि उनका नाम जो है कंट्रोवर्सी में भी आया था, विवादों में भी आया था। अब बात करेंगे हम फरीदाबाद की। फरीदाबाद पे नलिन हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। नलिन हुड्डा जो हैं वो फरीदाबाद से जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। बताया ये जा रहा है कि नलिन हुड्डा जो है वो पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। काफी समय से, जब से जेजेपी पार्टी बनी है तब से नलिन हुड्डा जो है वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनकी सीट जो है वो पक्की बताई जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनती कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को टिकट जो है वो जेजेपी पार्टी की तरफ से दी गई है। आपको याद होगा कि कांग्रेस छोड़ के जजपा में शामिल हुए थे राव बहादुर सिंह, और जब उन्होंने जजपा ज्वाइन करी थी, जब भी अजय चौटाला की तरफ से कह दिया गया था कि उनकी उम्मीदवारी पक्की है, उसे दिन ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पे जो उम्मीदवार है जजपा की तरफ से वो राव बहादुर सिंह हो सके हैं। मुकाबला उनका धर्मवीर सिंह से है। धर्मवीर सिंह भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और काफी टफ ये फाइट जो है वो कहीं ना कहीं देखने में मिलेगी। अब हम बात करेंगे सिरसा की। सिरसा से विधायक रमेश खटक को टिकट दी गई है। 3 बार के विधायक रहे हैं उनके। अगर पॉलिटिकली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 3 बार विधायक रहे हैं रमेश खटक, और उनका ये राजनीतिक अनुभव अब कितना काम आएगा इस चुनाव में तो देखना होगा। बीजेपी से अशोक तंवर हैं। कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है और इनेलो के उम्मीदवार का भी हो रहा है। तो अब देखो भाई, ये जेजेपी के 5 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। अब किसमें कितना दम है वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सीट तो बहुत ही रोमांचक हैं। 10 सीटों में से कुछ तो ऐसी सीटें हैं जिन पे सबकी नजरें टिक रही हैं, लेकिन जेजेपी की तरफ से भी अगर हम एक रिव्यू करें तो एक सोच समझ के बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। फायदा कितना होगा जेजेपी ने, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।